बेटा बोर्ड सबको दिख रहा है? यस सर। मेरी वॉइस मिल रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे बच्चे? नो सर। बहुत अच्छा है। क्या पढ़ रहे थे बेटा हम लोग? एक्सरसाइज 5.7। देखो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में भले कम आते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप इंटीग्रल पढ़ेंगे और इसी के बिहाफ पर आप 2-3 चैप्टर और पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए सबको, जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो सर्च कर लो तब तक 1 मिनट में। बताइए कौन सा क्वेश्चन बता दूं? मेरी वॉइस मिल रही बेटा? यस सर। यस सर। जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो पूछिए। अच्छा चलिए, जब तक आप लोग टाइम लगा रहे हैं मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? 5.7 सर। जी बेटा। सर इसमें डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो फॉर्मूलेज हैं वो एक बार बता दीजिए। फार्मूले बता दें? यस सर, पहले फॉर्मूले बता दीजिए फिर एक्सरसाइज, एक बार क्लियर हो जाएंगे। चलो लिखो बेटा, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो। आपके पास बुक नहीं है क्या बेटा? सर है बुक, बच्चा एक बार फॉर्मूला बता दीजिए तो थोड़ा आसान होगा लगाना एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल आसान होगा। देखो मैं लिख रहा हूँ बेटा, लिखो। साइन इनवर्स एक्स जितना हो गया कॉस इनवर्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर बेटा टेन इनवर्स एक्स का लिख लो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मयंक, मयंक बेटा, साइन कॉस 10 हो गया। आप कौन सा बच्चा बेटा बताओ? सर कोसेकेंट। चलो बताओ क्या होता है बेटा? सेक इनवर्स एक्स का बताइए और कॉसेक इनवर्स एक्स का बताइए। बोर्ड पूरा दिख रहा है बेटा? मैंने पूछा बोर्ड दिख रहा है पूरा? यस सर। यस सर। ठीक मेरे बच्चे, ठीक है। मयंक क्लास में हो ना बेटा? यस सर। तो बताओ जो पूछा मैंने। सर कॉसेक का 1/√में x² - 1। बहुत अच्छे बेटा। सर सेक का, सॉरी। और बताइए। और सर कॉसेक का 1/mod x में x² - 1। किसका बोल रहे हो बेटा? कॉसेक का? इसको इरेज कर दूं मैं? यस।
चलो सबसे पहले मुझे बताओ कॉसेक का क्या होता है फार्मूला कॉसेक इनवर्स -1 upon √1 minus x square. mod x into √x square -1. सेक इनवर्स तो एक्स का सेक में बेटा माइनस साइन नहीं लगेगा बस। ठीक, और सर उसमें मॉड एक्स नहीं होगा, किसमें मॉड एक्स नहीं होगा? तो सेक में सिर्फ नॉर्मल एक्स रहेगा, एक्स इंटू अंडर सर रूट में होता एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ये कह रहे हो, यस सर। ठीक है। वो मॉड का मतलब ये हो जाता है कि एक्स नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलो अब मैं इरेज करूं बेटा इसको। यस सर। यस सर। चलिए अब आते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज के ही होंगे, तो देखते चलिए। जिसको जो क्वेश्चन पूछना पूछे। तब तक मैं एक क्वेश्चन देता हूं बेटा। इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इनवर्स है बेटा, ठीक है। चलो और अच्छे से लिख देता हूं, कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, क्वेश्चन लिखे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। और कंडीशन भी इसमें दे सकता है -1 इज लेस एंड इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ठीक है, सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। चलिए अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जैसे बाई सब्स्टिट्यूशन जा सकते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर x की उस वैल्यू को एज्यूम कर लेना। सपोज कीजिए अगर हमने x इज इक्वल टू tan थीटा कर दिया बेटा, तो x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करने पर फंक्शन क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई बेटा? बोलो, किसी की कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, तो ध्यान से देखो। अब ये किसका फार्मूला बन गया बेटा? ये फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का। ठीक, अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, तो अभी कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिलेशन के लिए या तो हम साइन को कॉस बना दें या कॉस को साइन बना दें। तो ध्यान से देखो बेटा, ये कॉस इनवर्स है तो चेंज इसी को करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, बताइए? cos 90 minus theta। बहुत अच्छे बेटा, cos 90 माइनस थीटा मींस π/2 माइनस 2 थीटा कर सकते हैं। ऐसा कर लेने से अब देखो cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y क्या मिल जाएगा, y आ जाएगा बेटा π/2 माइनस 2 थीटा। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो थीटा को आप जो लेट किए थे रिमूव कर सकते हो। तो इसी से इंप्लाइज दैट कर लो। थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, बताओ बेटा मेरे को? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलो समझ में आया? x Yes. equals to tan theta था, इसलिए थीटा tan इनवर्स x हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन द प्लेस ऑफ थीटा, then we get y is equals to π/2 minus 2 times of tan inverse x। बोलो ये क्लियर हो गया सबको या किसी का कोई डाउट है बेटा? क्लियर है सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब ध्यान से देखो बेटा, y जब इसका आप dy by dx करोगे तो dy by dx π/2 का 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स x का अभी हमने आपको बताया था फार्मूला, तो यहाँ हो जाएगा -2 और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy by dx क्या निकल कर आ गया बेटा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। सब लोग कॉपी कर लीजिए, सब कॉपी कर लीजिए जल्दी से। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। Sir, done. इरेज कर दूं बेटा? अभी किसी ने डन बोला तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ। Yes. चलिए फिर से जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो पूछे। चलिए जब तक नहीं पूछ रहे तब तक दूसरा क्वेश्चन लीजिए। इफ y इज इक्वल टू
क्वेश्चन लिखो बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है बेटा, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया सबको? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। बोर्ड पूरा दिख रहा है ना बेटा? हाँ पूरा दिख रहा है बेटा, कोई इशू नहीं है। ठीक, चलिए अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम लोग x के प्लेस पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो मुझे देखकर बताओ क्या कोई फार्मूला बनेगा? ऐसा कोई फार्मूला है 2 tan थीटा अंडर रूट 1 माइनस tan साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। थीटा, साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का बन जाएगा बेटा? यस सर। कैसे बनेगा बताओ? सर x की जगह साइन थीटा रख देंगे तो सर 2 हो साइन थीटा जाएगा। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो साइन थीटा हो जाएगा सर जब रूट हट जाएगा सर। ठीक बेटा, देखो इनका कहना है, इन्होंने कहा पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। बहुत अच्छे बेटा, तो अब जैसे ही साइन थीटा रखोगे तो ये अंदर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अरे राजू भाई, 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा। क्लियर है सबको ये बात बेटा? यस ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया। तो देखो साइन से साइन कट गया, क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू फिर से यहां से निकाल लो बेटा, थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। समझ में आया बेटा? बोलिए। Yes, sir. 2 साइन इनवर्स x हो गया, तो अब इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 टाइम्स और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। Sir, done. चलिए, किसी ने फिर से बोला है कि सर डन हो गया, तो अगला देखो। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे रूट पे देख लो बेटा। मान लीजिए अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा रूट क्या हो सकता है, साइन इनवर्स इधर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। देखो बेटा, साइन इनवर्स इधर शिफ्ट कर दिया, साइन वाई हो गया। इधर हमारे पास हो गया 2x इंटू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे बना लो फर्स्ट फंक्शन, इसे बना लो सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल यूज कर लो बेटा। तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। 2x को रोक लो बेटा, या एक काम कर लो 2 मल्टीपल में बाहर कर दो, x को रोक लो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, देखो इसको रोक लिया फर्स्ट फंक्शन को, सेकंड फंक्शन का 1 डेरिवेटिव। अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का जब दोबारा करेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। प्लस लगाया सेकंड टाइम बेटा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रोक लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? अब ध्यान से देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर हो गया, मींस माइनस 2x स्क्वायर, 2x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बेटा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लो बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होके सीधे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास हो गया cos y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सिंप्लीफाई करके बताओ बेटा क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये ऊपर का इरेज कर दूं मैं। Sir, हो गया. हाँ बोलो बेटा। Sir, हो गया. चलिए,
अब देखो ध्यान से, cos y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं बेटा। देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स एज इट इज था, इसको सॉल्व करो, कितना आया, -2x² और -x² कितना हो जाएगा बेटा? सर 2x²। बेटा -2 है और माइनस Minus -3x² माइनस सर। कितना बेटा? सर 1 minus 3x square. 1 - 3x² अपॉन अंडर रूट 1 - x²। अब ध्यान से देखो बेटा, साइन y, तो सबसे पहले जब अभी हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया था तो साइन y की वैल्यू क्या ये आई थी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। कहने का मतलब ये है कि एक रूट आपका क्वेश्चन का सॉल्व करने का ये भी है। आ रही बात समझ में सबको? बोलिए। यस सर। साइन y की वैल्यू क्या निकल कर आई थी बेटा, बताओ? साइन y की वैल्यू थी 2x रूट ऑफ 1 - x²। इसको जब इसमें रख के सॉल्व करोगे तो ये 4 हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये आ रही बात समझ में ना? चलो अच्छा मैं कर देता हूँ, 1 माइनस ये 2 का 4 हो गया, x² हो गया, इससे रूट हट जाएगा, 1 - x² हो जाएगा, डिवाइड बाई dx हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 - 3x² अपॉन अंडर रूट 1 - x²। कर लेंगे बेटा आप लोग अब और सिंप्लीफाई या नहीं? मेरी वॉइस मिल रही है आप सबको? यस सर, हो जाएगा। ठीक, किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? ऋतिक? नो सर। यस सर। चलो बेटा बहुत अच्छे, इरेज कर दूं बेटा मैं इसको? यस सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन बता दिए। हाँ पूछो बेटा। सर बोले। बस एक सेकंड बेटा, इरेज करो ना। जी गुड़िया रानी बोलिए। इफ x अंडर रूट प्लस सर x इंटू अंडर रूट 1 + y। बेटा एक सेकंड को थोड़ा सा आवाज और लाउड करो और फिर से बोलो। x इंटू होल अंडर रूट 1 + y x इंटू होल अंडर रूट 1 + y ऐसे 1 + y ठीक है, प्लस y होल अंडर रूट 1 + x इज इक्वल टू 0। x is not equal to y, then prove that dy by dx is equal to 1 - 1 by 1 plus ब्रैकेट टू द होल। अरे क्या इतना बोल दिया? ऐसे लिखेंगे। अच्छा सर, dy by dx is equal to -1, यस सर, अपॉन ब्रैकेट 1 plus x ब्रैकेट क्लोज टू द स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी पे होल स्क्वायर है। यस सर। चलो ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो कुछ भी दे रखा है आप इसको सीधे सिंप्लीफाई कर लो। फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, सेकंड का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ 1 + y डिवाइड बाय dx। बोलो क्लियर हो गई बात? यस सर। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, एक चीज बहुत अच्छे से समझना, x को रोका, रूट का किया, इतना हुआ, लेकिन इस y का दोबारा करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे मेरी? बोलो बेटा। यस सर। चलो कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सेकेंड टाइम इस फंक्शन को रोक लो और x का करोगे 1 हो जाएगा, प्लस अब की बार y को रोका और ये मैं इरेज कर देता हूं यहां से, ठीक है। तो देखो बेटा y और इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 + x और x का करेंगे 1 हो जाएगा, ये हो गया 0। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? अभी अब की बार y को रोका था, इसका किया था,
प्लस अब की बार क्या करना, इसको रोकना और y का करना, y का करेंगे तो dy बाई dx। बोर्ड पूरा दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पहला स्टेप क्लियर है सबको या किसी का कोई डाउट? बोलो बेटा। Clear है sir. एक तरफ रोक लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको भी इधर ही कर देते हैं तो 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर माइनस में लाएंगे तो माइनस 1 प्लस वाई, और ये इधर माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, y अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। समझ में आ गया सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां से dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां से ये एलसीएम लिया जा सकता है कि नहीं ले सकते बेटा बताओ? ले लो एलसीएम, खत्म करो। 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है बेटा? सर -2 बाहर ले लेंगे। जी बेटा। सर 2 सर 2 रूट 1 प्लस वाई और अच्छा, ये रूट ओके ओके बेटा, ये 2 छूट गया है, ठीक है। -2 टाइम्स ऑफ दिस। अब सिंप्लीफाई करके जल्दी बताओ डी बाई डी एक्स निकला कि नहीं निकला बेटा? प्रूफ हो जाएगा। इधर इसको भी एलसीएम ले लो, तो डी बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां से देखो माइनस और कॉमन ले लो, तो अंदर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल नहीं होगा, अंदर है वो। अब ध्यान से देखो बेटा, तो x प्लस 2 टाइम्स ये दे रखा है और ये इतनी वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स, इसको लाके केवल डिवाइड में कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई में, देखो क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा। यहां तक सबका कॉपी हो गया? Yes, sir. ठीक है, मैं ऊपर का एक स्टेप इरेज कर देता हूं बेटा। आप लोगों के पास बेटा कॉपी है, जल्दी से कॉपी में कर लो। एलसीएम लेके बताओ क्या आया। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, सॉल्व करके बताओ। देखो 2 से 2 तो ऐसे कैंसिल कर दो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके साथ पहले देखो, अच्छा -2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई अपॉन में क्या था, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इनटू कर दो बेटा, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन में हो जाएगा x प्लस 2 सर 2 भी है सर। एक्स रूट 1 प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो, कोई कुछ बोल रहा है बेटा? सर 2 रह गया है सर। 2 रह गया है बेटा? कौन सा 2 रह गया है? ये वाला? सर अपॉन में। ये 2 सर अभी जो आपने लिखा है सर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर की बेटा? सर डिनोमिनेटर।
सर dy/dx जो आपने अभी लिखा है वो ऊपर। हाँ ये लिखा है, तो इस देखो ध्यान से बेटा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया था ना। ओके सर। LHS RHS दोनों 2 इक्वल थे, इसलिए इनको कैंसिल कर दिया था बेटा। ओके सर। आगे सिंप्लीफाई करके बताओ जल्दी से। कॉपी में करके देखो कुछ कटेगा या नहीं कटेगा, कैंसिल आउट हो रहा है नहीं हो रहा है। हो सकता है रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ जाए बेटा। बेटा सबको मेरी वॉइस मिल रही है? Yes, sir. इसके आगे रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, कर लेंगे आप लोग? बोलो बेटा जल्दी बताओ, फिर इसका एक दूसरा मेथड बताऊं मैं। हो जाएगा सर। ठीक, इसका दूसरा मेथड देखो बेटा सबके सब। जैसे सपोज करो ये था x, ये सेकंड मेथड है बेटा। 1 + y = -y √1 + x। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग दो साइड कर लो, तो ये x² हो जाएगा, ये 1 + y हो जाएगा, ये y² हो जाएगा, और ये 1 + x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? मल्टीप्लाई Yes. कर लो, x² + x² y हो जाएगा, y² + y² x हो जाएगा। आ रही बात समझ में सबको? तो इसमें थोड़ा इजी पड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस, अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, इसको फर्स्ट बनाना, इसको सेकंड। x² को रोक लिया, y का किया dy/dx हो गया बेटा, y को रोक लिया, x² का किया 2x हो गया। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू y² का करेंगे 2y dy/dx प्लस, फिर से यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दो हैं, y² को रोक लिया, x का किया 1 हो गया, सेकंड टाइम x को रोका, y² का किया तो 2y dy/dx। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? बोलो। Yes, sir. अगर इसको और सॉल्व कर Yes, ले sir. सर, बाद में डिफरेंशिएट करें। हाँ कर सकते हो बेटा ऋतिक, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो कि इसको इधर शिफ्ट कर लो, उधर कर लो, हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो जाए, x² - y² हो, सब कुछ सकता है बेटा। ठीक है, चलो अब इस पे देख करके बताओ मेरे को कितना आया। देखो dy/dx है, dy/dx है, dy/dx, जितने dy/dx है सबको एक तरफ कर लो। 2 dy/dx 2 dy/dx कितने हो गए? बोलो बेटा। 2 और 2 4 हो जाएंगे ना बेटा? यस सर। Sir, x भी तो है उसके साथ। किसके साथ बेटा? हाँ तो अच्छा ठीक, इसके साथ x है तब नहीं होगा बेटा, तो इसके साथ नहीं था बेटा, x² को रोका, y का dy/dx हुआ नहीं था, प्लस y x² का किया 2x नहीं था। ठीक है, देखो इस पे अगर प्रॉब्लम, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, ध्यान से देखो, Yes, sir. इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ 2x था और प्लस 2xy था, इसको एक साथ कर दिया और प्लस में x² dy/dx कर दिया। ठीक, अब एक काम कर लो बेटा,
इसको उधर भेज दो या इधर, जो समझ में आए वो कर लो। 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ इतना माइनस में वाई स्क्वायर इधर उठा लाओ, इसको इधर भेज दो, डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ देखो 2y प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। Yes, sir. अब इसको सबको सिंप्लीफाई कर लो, इसको कर लो डिवाइड बाई डी एक्स। जब करोगे तो देखो इतना अपॉन इतना हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बोलो बेटा। Yes, sir. हो जाएगा भैया? यस सर। Yes, sir. ऋतिक हो गया बेटा? यस सर। और इसको यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर लोगे तो और आसान हो जाएगा। समझ गए ना? इरेज करें कि बेटा अभी रोक दें? सर हो गया डन। ओके। मुख्याभिषेक, आदर्श, आंचल, हर्षी, खुशी, सामरा। चलो ठीक है, 18 से एक कोई लेफ्ट कर गया। चलो तीसरे रूप की बात करते हैं बेटा। इसको यहाँ सिंप्लीफाई करो, बताओ और क्या आएगा? बोलो मेरे भाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है? Yes, sir. यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? वाई, और यहाँ माइनस में एक्स, यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटा? तो माइनस कॉमन जब ले लेंगे आप तो ये चीज क्या हो जाएगी? वाई माइनस एक्स हो जाएगी। इधर एक्स वाई, वाई माइनस एक्स, तो देखो ये और ये कैंसिल होगा बेटा। ठीक है? अब अपने पास क्या बचा? माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर लेना, आ जाएगा। बोलो कर लेंगे या मैं सॉल्व करूं? कर लेंगे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा। Yes, sir. Sir, cot inverse. एक मिनट बेटा, Yes. बच्चा एक मिनट रुक जाओ, बस इरेज कर लें। हाँ बताइए। कॉट इनवर्स। Sir, cot inverse अब ब्रैकेट में है cos x plus cot x. कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। Yes, sir. तो देखो सबसे पहले बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है? तो कॉट इनवर्स, चलिए इसको लिखिए 1 अपॉन साइन एक्स। ये सब काम रफ में जल्दी करते रहो बेटा, मेरे को बताओ, मैं लिखता चला जाऊं। सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आएगा ऊपर? 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ध्यान से देखो बेटा, cos 2x का फार्मूला यूज कर लो। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस, इसकी जगह पे कौन सा लगा दें? 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और यहाँ साइन x पे लगा दो बेटा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। नीचे साइन 2 थीटा यूज कर दिया और ऊपर cos 2 थीटा यूज कर दिया। देखो -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे। बोलो समझ में आया मेरे बच्चे? यस सर। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो जैसे ही कॉस इनवर्स हुआ तो देखो ध्यान से, एक 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और एक स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा।
बच गया कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा बेटा? cot अच्छा, x by ये कॉट था, गलती से मैं कॉस कॉस लिख रहा हूँ, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। कॉट इनवर्स, ये ध्यान से देखो, ये हो जाएगा कॉट x बाई 2। तो देखो ध्यान से, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? y इज इक्वल टू x बाई 2। डिफरेंशिएशन कर लेंगे आप लोग या कर लेंगे। बोलो मेरे बच्चे, हो जाएगा? यस सर। यस जिस सर। बच्चे को पूछा था उसका डाउट क्लियर है? yes sir ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो बेटा, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। साइन इनवर्स जी बेटा, सर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओके बेटा। हाँ, एक क्षण रुक जाओ बेटा। हाँ पूछो बेटा। सर साइन इनवर्स ब्रैकेट में tan इनवर्स